नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आज के इस इम्पोर्टेंट चर्चा पर। आप सभी का स्वागत है। जो आप सभी के लगातार क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ हो गया है, लेकिन जेआरएफ होने के बाद में भी वो अभी तक जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए हैं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, पीएचडी हम कहाँ से करें, प्राइवेट से करें, गवर्नमेंट से करें, सेंट्रल से करें, कहाँ से क्या करें, और रिसर्च की टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कौन सी हैं। इन सभी तथ्यों पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि यूजीसी नेट का जो इस बार आपका रिजल्ट आया, पहली बार जो है उसमें 3 कैटेगरी आई है, जिसमें जेआरएफ रहा है 1%, 1% लोगों का जेआरएफ हुआ है। उसके बाद में 6% या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे आप देखेंगे तो वो नेट हुआ है, और 15% का जो है वो पीएचडी ओनली हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्राइटेरिया और आ गया है, जिसके कारण अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम फॉर्म आपके निकल रहे हैं पीएचडी के एंट्रेंस के लिए, तो वहां पर हमने ये भी देखा है कि उसमें प्रायोरिटी जो है वो उन स्टूडेंट्स को दी जा रही है, अगर आप नेट जीआरएफ नहीं भी हैं और अगर आपका पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है और वो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे सामने आए हैं। तो क्योंकि आपने पीएचडी ओनली करके भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहीं ऊंची जो आपकी रैंक है कि भाई उनसे उस भीड़ से आप अलग हो गए हैं, आपने जब ये कर लिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स की मैम पीएचडी ओनली होने पर हमें फेलोशिप नहीं मिल रही है, इसलिए हम इस बार अपना जेआरएफ करना चाहेंगे और जेआरएफ के बाद में हमें फेलोशिप मिलेगी, तब हम अपनी पीएचडी करेंगे। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है वो चर्चा करेंगे कि हमें जो है वो पीएचडी कहाँ से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका रहेगा, उसका जो आपका सही उत्तर है तो वो ये है कि आपको पीएचडी कहाँ से करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न और इसका आंसर मैं आप सभी को दे रही हूं कि आपके पास में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो गया है वो प्रेफरेंस दीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट कहें या आप। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि पीएचडी जो है वो कोई एक दिन का काम नहीं है, इसलिए ऐसा भी ना हो कि आप ऐसी जगह को चुन लें जहां पर आपको आना जाना इतना दूभर हो जाए कि पीएचडी आपके लिए एक बोझ बन जाए। तो अगर आप बोझ बन के उसको करेंगे तो ना तो उसको उसमें आपको रुचि रहेगी, ना आप अपनी थीसिस के दौरान जो है उस इंटरेस्ट को क्रिएट कर पाएंगे, और एक बोझिल प्रवृत्ति रह जाएगी जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को आप प्रेफरेंस दीजिए जहां से आपको सुटेबिलिटी हो। ठीक है, वो चीजें आपको देखनी है। गवर्नमेंट और स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखेंगे आपकी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो आपको जो 10-15 यूनिवर्सिटीज टॉप आपको देखने को मिल ही जाएंगी, जिसका अगर हम नाम की भी बात करें तो जैसे जेएनयू की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डीयू की हम बात करते हैं, बीएचयू की हम बात करते हैं, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया की हम बात करते हैं, एएमयू की हम बात करते हैं, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चर, उसकी बात करते हैं। तो अलग अलग डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, तो वो सारी चीजें आपका आएंगी। तो हर स्टेट में भी आप देखेंगे, हर स्टेट में 1-2 स्टेट यूनिवर्सिटीज तो होती ही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्वरूप में आप देखेंगे तो वो मिल जाएंगे। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको हम कहें, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन मैम कर तो सकते हैं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन कैसे हम पता करें कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। तो देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट जो आपके सामने ऑप्शन आता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, इसमें से क्या चुने। तो जहां तक आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का प्रोसेस जो आप देखेंगे वहां पे आपको थोड़ी कठिनाइयां तो होंगी, लेकिन फीस का जो स्वरूप है, ठीक है,
वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, कि आप देखेंगे, आप जब भी पीएचडी करने की बात करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो क्या देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप क्या देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई एडमिशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्या है, कि भाई आपकी नेट या जेआरएफ को जो वैलिडिटी दी जा रही है, तो एग्जाम से एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वरना तो ये तो एंट्रेंस हो गया, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो नेट जेआरएफ कैंडिडेट को जिनका क्लियर है उनको एग्जेम्प्टेड कर देती है, उनका एंट्रेंस नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू में हो जाता है। और कई यूनिवर्सिटीज जो है वो एंट्रेंस में उनको बिठाती हैं। तो हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सेकेंड जो पॉइंट आता है पीएचडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपकी फीस। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बजाय जो है वो कम फीस लगती है, ये तय बात है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली कोई परेशानी नहीं है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से करे उसके लिए आपको 2-3 चीजें जो है वो चेक करनी है। वो क्या है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से करें उसमें आपको नेक का जो ग्रेड है, A++ जो ग्रेड है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक का ग्रेड जो है वो आपको जरूर देखना है, ऑनलाइन पता चल जाएगा, और ये आपकी यूजीसी लिस्टेड होनी चाहिए। NIRC NIRF जो है वो भी आप उसका ग्रेड जो है, NIRF का भी ग्रेड जो रिसर्च से रिलेटेड होता है, तो वो भी आप उसमें चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तीसरी चीज आप जो यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपकी फेलोशिप जो है वो मिल रही है। ठीक है, कि फेलोशिप जो है आपकी, जो आपका टीचिंग असिस्टेंट अगर हम कह दें कि भाई एक तो फेलोशिप से हो जाएगा कि भाई आपको आपकी फेलोशिप मिल रही है, साथ ही साथ आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो टीचिंग असिस्टेंट्स मिल रहा है, आपको फेलोशिप मिल रही है, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। चौथा जो है कि वहां पर उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क कैसा है। ठीक है, रिसर्च कल्चर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी ओपीजेएस जो आप यूनिवर्सिटी देखेंगे, ठीक है, या आप बात करेंगे अन्य यूनिवर्सिटी, चाहे जेएनयू की बात करें, वहां तो होता ही है। तो रिसर्च वर्क कैसा हो रहा है, कि आप कोई ऐसा टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेके जा रहे हैं और वहां पर उसको नकार दिया जाता है, क्योंकि उसमें काफी मेहनत होती है, कई जगह पर ऐसा होता है, और वही उठे उठाए जो टॉपिक्स है उन्हीं को घुमा फिरा करके पीएचडी कराई जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा विषय जिसमें आपकी रुचि भी हो और जो कुछ नई चीज निकाल करके लेकर के आए, जो आज के समय में प्रासंगिक भी हो और जो ऑथेंटिकेट करता हो आपके रिसर्च को। तो रिसर्च वर्क जो है, या रिसर्च वर्क का जो कल्चर है वो वहां पर कैसा है, वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, क्योंकि पीएचडी का देखिए आपका, आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो उसमें भी आपको एपीआई स्कोर में भी अच्छा वो मिलता है, और साथ ही साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रमोशनल भी काफी स्वरूप मिलता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम जो देखेंगे वो है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि आप जब की रुचि होगी तो आपको वो लंबा समय भी क्या लगने लग जाएगा, छोटा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। ठीक है, एक अलग इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे कि भाई अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जैसे जेएनयू हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आप जेएनयू को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हो चुके हैं आपके, जेआरएफ हो चुके हैं जिनका, या नेट हो चुका है, या आप एंट्रेंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आ गई तीसरी आपकी बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वरूप में आपकी आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो आपकी आ जाएगी इसके अंतर्गत। तो 5 नंबर डाल दिया, इस पे 4 नंबर। और 5वें नंबर पे आ जाएगी आपकी, 5th नंबर पे हम आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, जो दक्षिण साइड के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाएगी।
उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसे आप CURAJ के नाम से जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की हम बात करें जो अजमेर में आपकी स्थित है। CUP जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। UH जो हैदराबाद, ठीक है, जो हैदराबाद की है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो इसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वरूप में। साथ ही साथ अगर आप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगी जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी मैंने कुछ आपको मिक्सअप में बता दी है, जहां से आप जो है वो जिसको भी फॉलो अप करना चाहें तो उसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप है, जिसके माध्यम से आप सभी और अगर आप दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस वाले में करना चाहते हैं तो आप इग्नू, ठीक है, इग्नू की बात हम कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज के स्वरूप में देखे तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, लेकिन देखिए एफर्ट्स आपको अपने डालने पड़ेंगे, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स के थ्रू जो है आप अपने रिसर्च वर्क में और रिसर्च कल्चर के माध्यम से अपने रिसर्च के एरिया इंटरेस्ट के साथ में जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इस दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि भाई मैम हम जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और कौन सी यूनिवर्सिटी का हम चयन करें, कैसे क्या करें, तो आप हमारे साथ में टेलीग्राम के ग्रुप पर कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके और मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह की क्या परेशानी आपको आ रही है, क्योंकि ये एक छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। हायर एजुकेशन की आपकी डिग्री है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और इम्पॉर्टेंट आपकी जो डेली लाइव क्लासेस का टाइमिंग है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आप सब हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू।